ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में बात करेंगे केतु महाराज के बारे में। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया, केतु के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ज्योतिष को एकदम देसी भाषा में समझने के लिए इस विषय को हम केतु को समझेंगे एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में मैंने जो बताया उसको रफली 2 मिनट में फिनिश करूंगा। केतु का मतलब है, जो आपने देखा होगा कि राहु केतु जब समुद्र मंथन के टाइम पर जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है हर इंसान की जिंदगी का। हर इंसान की जिंदगी में जो उथल पुथल होती है, वो भी एक समुद्र मंथन है। उस समुद्र मंथन में आपने देखा कि बीच में एक वासुकी बीच में एक सुमेरु पर्वत है और वासुकी जो सर्प है, उस पर दोनों तरफ दो ताकतें काम कर रही हैं। बीच में आपका मन है और दोनों तरफ, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, वो उसको अपने अपनी ताकत से खींच रहे हैं। तो हर इंसान की जिंदगी में ऐसा ही समुद्र मंथन पूरी जिंदगी होता है, हर रोज होता है, हर पल होता है। मन के ऊपर दोनों ताकतें हर पल लगती हैं। एक ताकत है राक्षस वाली शक्ति माया, एक है सत्य रूपी देव। इस मंथन में, इस मेहनत में, इस भागदौड़ में बहुत कुछ निकलता है, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसे हम अनुभव कहते हैं। उस एक्सपीरियंस में इतने सारे रत्न निकलते हैं, इतने सारे जो भी समझे कि सब कुछ निकलता है उसमें। जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, सब कुछ उस समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। लेकिन हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है कि हम मंथन कैसे करते हैं। अगर आप शब्द से ही समझेंगे, समुद्र मंथन, मंथन का मतलब है मन द्वारा की गई एक चर्निंग, एक मूवमेंट, वो मंथन है। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राहु केतु है, वो केतु मतलब देवता, राहु मतलब राक्षस। हमारे मन पर भी दोनों शक्तियां काम करती है। ऊपर सहस्त्रार चक्र है, फिर सामने आपका आज्ञा चक्र है। दोनों शक्तियां ऊपर नीचे काम करती हैं। अब ये शक्तियां जो हैं, हम हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस एक्सपीरियंस में हम क्या सीखते हैं, क्या उसको समझते हैं, क्या इंप्लीमेंट करते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। अब आगे बात करते हैं कि केतु जो है, मैंने बताया कि वो हमारी समझिए कि जो आत्मा का स्वरूप है, वो तंत्र है। राहु जो है वो यंत्र है। राहु मैकेनिकल प्रोसेस पे काम करता है, मतलब चीजों को फिजिकली, जो मेटरलिस्टिक वे में है, वो चीजें फिजिकली होती है कि हमें मकान या फिर गाड़ी, सुख सुविधाएं या फिर जितने भी मेटरलिस्टिक सक्सेस है, वो विजिबल हैं। केतु की जो डिजायर है, केतु भी एक डिजायर है, लेकिन इट इज स्पिरिचुअल, जो दिखती नहीं है। ये अंदर की यात्रा है केतु, और राहु बाहर की यात्रा है। केतु एक लड़की की तरह है, राहु एक पुरुष की तरह है। किस मायने में? थॉट प्रोसेस। राहु माइंड है, पुरुष की समान। फोकस ऑन रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड है राहु, इसलिए पुरुष के समान है। केतु स्त्री के समान इमोशनल है, वो दिल से, मतलब केतु नेवर सीज लॉजिकली। ओके, डोंट थिंक लॉजिकली, डोंट सी। इंद्रिया जो है, वो राहु का ही रूप है। ओके, यानी कि देखना, समझना, ये लॉजिकल चीजें हैं। केतु क्या है? दिल है, इमोशंस है, जिसका कोई टारगेट नहीं है, वो बस फ्लो है। इट्स लाइक कनेक्शन। ओके, तो केतु इज लाइक दैट। और केतु हमारे जीवन में कैसे हजार रूप में काम करता है। जब हम किसी शुरुआत में, जैसे कि आप समझिए, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ, स्टार्टिंग में बहुत समझिए रोमांस,
बहुत अट्रैक्शन सब कुछ रहता है। एक टाइम के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी कई साल बाद। जब खत्म होने वाली जिन जो रिलेशनशिप टूटते हैं, वो रिलेशनशिप का टूटना भी केतु है। ओके। और किसी भी अटैचमेंट में बने रहना, वो राहु है। राहु ऑलवेज हेल्प टू बी इनटू ए अटैचमेंट, अट्रैक्शन। केतु ऑलवेज make you realize that this attachment is just an illusion, just come out of it. That is केतु। अब हम समझते हैं कि केतु के उपाय। केतु जो है वो इनर जर्नी है, थॉट प्रोसेस है, तो वो नॉर्मली होना चाहिए। केतु अच्छा है, केतु मास्टर है, राहु इज स्लेव। केतु हमारे थॉट प्रोसेस का मालिक है। लेकिन वो अगर जरूरत से ज्यादा हम सोचने लगे, जरूरत से ज्यादा हम कल्पना करें, जरूरत से ज्यादा हम अपने आप को लॉस्ट रखें, मतलब आप रोड पर चल रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है और आप भूल गए हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी का एक्सीडेंट है। हम जीव जीव लाइफ में जो सक्सेस पाते हैं, वो सारी डिपेंड होती है कि हम राहु और केतु का कितना बैलेंस बनाना जानते हैं। जहां माया की जरूरत है, हमें माया का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जहां हमें केतु की जरूरत है, वो आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मन रूपी चंद्रमा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो बदल सके। हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए आती है क्योंकि हम बदलना नहीं जानते, हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम चंद्रमा के रूप में नहीं हैं। हमारा जो मन है, जो कि होना चाहिए फ्लेक्सिबल सिचुएशन के हिसाब से, बट इट इज नॉट। हमारे कुछ फिक्स एक माइंडसेट होता है कि हमें ऐसे चीजें दिखती हैं तो सही लगती हैं, ऐसे चीजें हम नहीं देख पाते। सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज नहीं होना जानते। हमें अपना एक एक्सपीरियंस है, हमने एक रूल बनाया है अपना पर्सनल। उस रूल के हिसाब से जो चीजें सही हैं वो हमें अच्छी लगती है, और जो सही नहीं है वो अच्छी नहीं लगती हैं। इसी वजह से दिस इज द मेन रीजन कि मन रूपी चंद्रमा जिसका मजबूत होगा, उसका मन फ्लेक्सिबल होगा सिचुएशन के हिसाब से, होना चाहिए। मन की चंचलता का मतलब है कि उसके ऊपर कंट्रोल ना होना, और मन की फ्लेक्सिबिलिटी वो जरूरी है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना। ओके। अब जितना भी ज्यादा मन मजबूत होगा, राहु और केतु ऑटोमेटिकली उनका जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मन जितना मजबूत होगा, राहु और केतु का निगेटिव इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा। समझिए कि चंद्रमा और केतु कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अच्छी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, या फिर लग्नेश की दृष्टि है, या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि है। केतु के ऊपर जब भी शुभ प्रभाव होगा तो एक कनेक्शन जोड़ेगा। जैसे आप लाइफ में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा कांटेक्ट आए, कुछ ऐसे लोग आए, वो तभी संभव है जब केतु अच्छा होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ अ, ये हमारी इच्छा है, हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, या फिर हमें ऐसा सक्सेस मिलना चाहिए, और वो सारी सक्सेस, वो सारे जो हमारी इच्छाएं हैं, उसका सीधा कनेक्शन अच्छे कॉन्टेक्ट से होता है। याद रखना, लाइफ में हम खुश और दुखी अच्छे या बुरे कॉन्टेक्ट्स की वजह से होते हैं। द मोर वी आर हैविंग गुड कॉन्टेक्ट्स, good people around us, good people in our phone book, good people in communication, that will make our mind very positive and powerful. It's a external effect. हम अपने आप कैसे हैं, वो अपने आप में एक ताकत है, लेकिन वो ताकत बरकरार तभी रहती है जब बाहर से आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आपका जो ओरा है वो अच्छा रहे। ओरा अच्छा कब रहेगा? अंदर जो है वो उसका रूट है, सोर्स है, वह आत्मा के रूप में। लेकिन केतु जो होता है वो आपको आपकी जिंदगी के चारों तरफ एक ओरा बनाता है जो अच्छे लोगों से मिलाता है। जब जब केतु अच्छा होगा तो आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी, बहुत जल्दी आपको फलीभूत होगी। ओके। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें positive affirmations. Positive affirmations is actually the positive ketu.
This is one way to make your Ketu stronger. So that's why you should always practice Ketu to make it stronger. And the way is you should always practice good affirmation. Okay. नेक्स्ट पॉइंट कि आप डेली लाइफ की जो शुरुआत करते हैं, चाहे वो सुबह की शुरुआत है, चाहे किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत है, चाहे किसी जॉब की शुरुआत है, चाहे कोई मिशन की शुरुआत है, किसी यात्रा की शुरुआत है, उस शुरुआत पे केतु का प्रभाव होता है। केतु हमेशा किसी भी घटना के एंड्स पे काम करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं, नया रिलेशनशिप, नई यात्रा, कुछ भी, उसकी शुरुआत के ऊपर केतु का प्रभाव है। केतु जितना अच्छा होगा, आपकी चीजों की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। केतु जितना खराब होगा, ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगी एंड यू कैन नॉट स्टार्ट थिंग्स इन गुड टाइम। योर स्टार्ट मे नॉट बी सो गुड। सो केतु को अच्छा बनाने के लिए हम मुहूर्त शास्त्र का मदद ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हमें स्टार वाइज पता चलता है कि कौन सा टाइम बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। दैट इज ऑलवेज हेल्प और ऑलवेज लाइक वी कैन गेट बेनिफिट ऑफ मुहूर्त शास्त्र कि कब, किस समय पर, किस नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है। अब देखिए कि हम मुहूर्त के अंदर भी चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि केतु को अच्छा करना है। चंद्रमा जब अच्छा होगा तो आपका केतु अपने आप अच्छा होगा। तो मुहूर्त के द्वारा आपने केतु को मजबूत किया और आपको फायदा हुआ। ऐसे ही अब मुहूर्त भी अच्छा कर लिया, लेकिन आपका जो मन है वो भी अगर आपने मजबूत किया तो फिर केतु मजबूत होगा। मन मजबूत करने के लिए आपको 5 रेमेडीज बताता हूं जो केतु को मजबूत करेंगी। नंबर 1, आप जब भी खाना खाएं, उसको खाने की तरह ना खाएं, उसको प्रसाद समझ के खाएं। उसको सबसे पहले थाली को भगवान के सामने रखें, उसको नमस्कार के साथ, धन्यवाद के साथ प्रसाद की तरह लें। अपने आप वो फूड एक मेडिसिन का काम करेगा, आपके माइंड को पावरफुल बनाएगा, आपके केतु को स्ट्रांग बनाएगा, आपके भविष्य की घटनाओं पे कंट्रोल अच्छा होगा। केतु का मतलब है भविष्य पे होने वाली घटनाओं पे कंट्रोल अच्छा होना। इसीलिए अगला उपाय, पहला बताया मैंने खाना, दूसरा हमेशा आप लिखने की आदत डालें। मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, प्लस आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, इसलिए मन स्ट्रांग होगा, इसलिए केतु स्ट्रांग होगा। तीसरा पॉइंट, हमेशा कोशिश करें योगा, मेडिटेशन और थ्रू सो मेनी वेज अपने मन को जो राहु वाली चीजें हैं उनसे दूर रखें। राहु में ज्यादा जाएंगे तो केतु कमजोर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, इफ यू आर टू मच बिजी, टू मच लॉस्ट, too much focused in materialistic success and you are not taking relax, then what will happen? You will break some some or the other way. So Ketu will automatically there to protect you. For that there is a break. आप जब कोई काम करते हैं तो ब्रेक लीजिए। हफ्ते में जैसे ब्रेक लेते हैं, तो केतु का उपाय है ब्रेक लेना, केतु का उपाय है रिलैक्स करना, केतु का उपाय है इस माया की दुनिया में से निकलकर अपने लिए थोड़ा टाइम देना, अकेलेपन में आनंदित होना। केतु का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना। केतु का मतलब 12वें भाव को स्ट्रॉन्ग करना। केतु का मतलब कि फालतू के पंगे ना लेना। आप जब जब कोई बड़ा रिस्क लेते हैं लाइफ में, बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा रिस्क ले रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा स्टेप जो अचानक से बहुत बड़ा है, इट इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग योर केतु। अगर आपका केतु वाकई में अच्छा है तो वो बड़ा स्टेप आपको नुकसान नहीं करेगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू आर ऑलवेज crazy or passionate about taking big steps of life, then you will be successful 100% if your ketu is stronger. Why? Ketu is actually connecting you to the blessing part, connecting you to the result part, connecting you to the future, connecting you to the unknown,
connecting you to the patron, to your forefathers. केतु कनेक्ट करता है आपको ऐसी शक्तियों से जहां से आपको ऊर्जा मिल सकती है, जहां से आपका भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए तो याद रखें, केतु के लिए मैंने बताया वाटर एंड फूड थेरेपी, नेक्स्ट इज ब्रेक लेना, नेक्स्ट इज आप कोशिश करें कि कोई बड़ा इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें, टाइमिंग एंड एवरीथिंग। और कभी भी आप जब भी कोशिश करें, केतु का मतलब है गणपति, गणेश जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि गणेश जी की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा, समझिए कि कोई चीज की शुरुआत अच्छी करना, जैसे मैंने बताया कि जब आप नया काम शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत पर केतु का एक आधिपत्य है। इसीलिए गणपति भगवान की प्रार्थना, पूजा, उनका आशीर्वाद लेना होता है। और आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आप ज्ञान मार्गी बने, मतलब आप गणपति भगवान से सीखें। और सीखने का मतलब क्या है? गणपति भगवान से आप सीखें उनके जो बहुत सारे समझिए कि जो नेचर है, करेक्टर्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, टैलेंट हैं, उनको ध्यान करें, उनके बारे में सोचें। केतु का मतलब है ध्यान। आप जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको ब्लेसिंग कब मिलेगी? केतु का मतलब है ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग किसी भी भगवान से कब मिलती है? जब हम ध्यान करते हैं। इसी वजह से ध्यान का मतलब केतु, ध्यान। और केतु का मतलब है ध्वज पताका। आप अपने घर पर एक फ्लैग लगाइए जो आपको याद दिलाएगा कि ये केतु के लिए है। और केतु का मतलब सफलता है, केतु का मतलब क्लाइमैक्स है, केतु का मतलब है पराकाष्ठा, केतु का मतलब है हाईएस्ट लेवल, केतु का मतलब है परफेक्शन के भी ऊपर, केतु का मतलब इट्स लाइक वेरी, लाइक इट्स a top position of everything. Okay, so this is something my explanation, and you can understand. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, you can ask. Very clear that do not think राहु केतु की ये भगवान कोई शक्ति ऊपर बैठी हुई है और वो जो है आप हाथ जोड़ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो आपके ऊपर हंटर पड़ जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। नेवर एवर थिंक प्लैनेट्स लाइक दैट। भगवान कभी भी ये नहीं कहते आप उनकी रोज पूजा करें, क्योंकि भगवान आपके अंदर पहले से है। आपको बस ध्यान करना है, कनेक्ट हो जाना है। और वो कनेक्ट करने में मदद केतु करता है। और केतु कैसे करेगा? जब आप केतु को समझेंगे। केतु ऐसा नहीं है कि आपने केतु भगवान की एक मूर्ति बनाई, पूजा की और आपको फायदा होगा। आप अगर मूर्ति की जब पूजा करते हैं तो पूजा के साथ साथ आप दिमाग में लाइए कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनसे हम क्या स्पेशली ध्यान लगा सकते हैं। और जब वो चीज आपको समझ में आएगी तो आप ध्यान लगाएंगे। और जब ध्यान लगाएंगे तो उस तरह की वाइब्रेशन आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, उस तरह की शक्ति आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप किसी वीर पुरुष का ध्यान करते हैं तो आप में वो एनर्जी आती है। अगर आप किसी संगीत या फिर समझिए कि किसी ऐसे स्वरूप का ध्यान लगाते हैं तो वैसी ही शक्ति आपके अंदर आती है। नेहा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन। देखिए, पहली बात, कभी भी ये चीज एक तरह से ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि किस भाव में बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। आठवें भाव का राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि मेटलिस्टिक सक्सेस ना दे, बट स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस दे सकता है। इसीलिए कोई भी प्लानेट को कभी ये ना देखें कि भाई ये यहाँ बैठ गया, ये अच्छा रिजल्ट देगा। नेवर। आप राहु की बात अगर करती हैं तो सीधे सीधे इतना समझ लें कि राहु जहां पे बैठता है उसके साथ अदर प्लैनेट्स क्या हैं। आठवें भाव के अंदर भी अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राहु के साथ बैठ जाएं तो इंसान को जो सबकॉन्शियस है, जो उसका टैलेंट है, हिडन थॉट प्रोसेस है, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि राहु ने आठवें भाव में कमजोर किया है। आप कोई भी भाव मुझे बताइए जहां पे राहु नुकसान करता है, मैं आपको बताऊंगा कि राहु वहां पे कितना बड़ा फायदा कर सकता है। सो अकेले राहु से कभी भी अच्छा या बुरा आप
डिसाइड ना करें। तो राहु को हमेशा याद रखें कि ये जहां पे भी बैठेगा, अगर उसके साथ में अच्छी एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली राहु इज एक्चुअली you know that it's like blind, it's always amplifier, it's like always giving you more desire। जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ा हुआ पैशन आपको देगा, उस भाव से जुड़ा हुआ जुनून देगा। और किस डायरेक्शन में देगा? हो सकता है कि आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप भगवान की भक्ति में इतने खो जाएं, या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में बिजनेस के लिए बहुत तगड़े आइडियाज आए। तो राहु के ऊपर जब सीरीज चली थी, राहु के ऊपर मैंने सेशन लिए थे, तो बहुत सारी चीजें राहु के बारे में बताई थी। तो इसलिए जो है, आई विल नेवर से कि पर्टिकुलरली इस हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देगा, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बताना चाहूंगा, केंद्र और त्रिकोण में राहु जो है, अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता है तो बेस्ट रिजल्ट देगा। फिर भी राहु हमें हेल्प करता है 3, 6 और 11। तीसरे भाव में क्या हेल्प करेगा कि आपके इनिशिएटिव को बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पे पापी ग्रह होगा तो आपकी इनिशिएटिव ताकत बढ़ जाएगी। छठे भाव में आपकी फाइटिंग कैपेसिटी विद प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, रोग, शत्रु, भय की अगेंस्ट की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। 11वें भाव में आपका राहु आपको चालाक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है, और आपको बनाएगा कि आप कैसे दूसरे लोगों से फायदा उठाएं। राहु 11वें भाव में नेटवर्क से फायदा उठाता है। ओके, तो ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। सातवां भाव है लोगों से जुड़ना, प्लस लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, किसी रिलेशनशिप में आप जुड़ के क्या सोचते हैं। तो क्या होता है कि यू बिकम्स वेरी इनसिक्योर व्हेन कनेक्टिंग विथ अदर्स, व्हेन यू आर लाइक राहु शनि सातवें भाव में आएगा तो आपके मन में अननेसेसरी कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे। राहु का मतलब है अननोन थॉट्स, कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे। और शनि का मतलब है क्रिटिक वे, क्रिटिक मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकल, क्वेश्चन मार्क, आपके मन में क्वेश्चन मार्क आएंगे अबाउट सो मेनी थिंग्स अराउंड यू। सातों भाव हमारे ओरा का है, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अभी लाइफ पार्टनर की अगर बात करें तो सातवें भाव में शनि और राहु होगा, तो आपकी शादी ऐसी ऐसी लाइफ पार्टनर से होगी, ऑटोमेटिकली ऐसे कारण बन सकते हैं कि मैचिंग जो है वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो। दूसरा, life partner will be highly mature and may be higher in age, or maybe something different in caste, different in height। और आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट करेगा। कभी कभी तो आप बहुत क्रेजी हो जाएंगे किसी से जुड़ने के लिए, और कभी कभी एकदम से छोड़ देंगे माया को, ऐसा लगेगा, मतलब वैराग्य लेके आ सकता है अचानक से। और सातवें भाव में राहु और शनि इंसान को बहुत ज्यादा क्रेजी बनाता है, वो पब्लिक से बहुत ज्यादा जुड़ना चाहेगा। और फिर कभी गोचर में अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो फिर पब्लिक से दूर भी हटना चाहेगा। तो कुल मिलाकर इट इज लाइक ए फ्लक्चुएशन, राहु जहां पे बैठेगा इट गिव्स फ्लक्चुएशन, इट गिव्स सडन चेंज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगली सीरीज में, अगले सेशन में जैसा कि सोमवार और मंगल 2 दिन जो है वो हमारा पामिस्ट्री का क्लासेस होता है, पामिस्ट्री को व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाता है। ओके, उसके बाद बुध में आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं सवाल। बृहस्पति एंड शुक्र में एस्ट्रोलॉजी का आप सवाल पूछ सकते हैं, ज्योतिष के बारे में कोई सवाल पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी को वास्तु या फिर अदर फील्ड का क्लास लेना है तो वो सैटरडे संडे में है। तो आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप लिख लें मेरे व्हाट्सएप, अगर आपके पास नहीं है 8281974063। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच और मिलते हैं, धन्यवाद। जी हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसको हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि भूत आ जाएगा, बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये हो जाएगा ऐसा मत करो। तो श्रापित दोष डराने के लिए नाम रखा गया है। ठीक है, ये शॉर्टकट में जब हम सीखते हैं, शुरुआत करते हैं ज्योतिष सीखने की, तो शुरू शुरू में हमें इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, ये दोष वो दोष। असल में
कोई भी दोष के पीछे बहुत अच्छे फायदे छुपे हैं। जैसे इस कलयुग में राहु, शनि, दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जरूरी है। अच्छे, वो आपको सबसे ज्यादा फल देंगे। पहले जमाने में जब लोग सतयुग टाइप के माइंड के थे, सब कुछ लोग विश्वास करते थे, सब कुछ लोग एक दूसरे से सोशली कनेक्ट थे, उस टाइम के जमाने में बृहस्पति का रोल सबसे बड़ा था। बट आज जब लोग इतना फास्ट लाइफ जीते हैं, जहां पर माया बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो राहु और शनि तो आपको इतना चालाक बनाते हैं कि आप जमाने के हिसाब से बहुत सफल हो सकते हैं। श्रापित दोस्त क्यों कहते हैं? अगर राहु शनि, आपने, एक मिनट, म- म- मेरी आपने पूरी बात सुनी नहीं है, और आपके अंदर राहु शनि बाहर आने लगा है। आप इतना समझ लें कि राहु शनि के बारे में मैंने आपको, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि राहु शनि जब कुंडली में जैसे बैठेगा, जो मैंने पहले भी बताया 3 बार, अब चौथी बार फिर बता रहा हूं कि राहु शनि के अच्छे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये एक बड़ा टॉपिक है, बट रफली मैंने बता दिया है कि राहु शनि अगर योग कारक होके बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, और मैंने अगर कुछ मेरी बातों को समझ में ना आया हो, कुछ बुरा लगा हो, आप सभी से माफी चाहेंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। चलिए, चलिए, थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।